ये 3 पीस है कि 2 पीस है? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो जी आज सदर बाज़ार गई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आशीन का चक्कर लगा लिया जाए। तो साथ ही मैं व्लॉग भी बना लूँगी। इतने दिनों से मैं इतनी सुस्त हो गई थी, गर्मी की वजह से व्लॉग ही नहीं बनाया गया। तो मैंने वैसे ही जाना था, तो मैंने सोचा रिकॉर्ड कर लूँ। पता है क्या, मतलब मैं रिकॉर्ड करके वीडियो रख लेती हूँ, पर बच्चों के साथ और ईद में इतना बिज़ी थी कि मेरे पास टाइम ही नहीं था कि मैं उनको एडिट करूँ और अपलोड करूँ। तो आज मैंने कहा अपनी सुस्ती ख़त्म करते हैं और वीडियो एडिट करके अपलोड कर देते हैं। एटलीस्ट मेरे पास एडिट करने का भी टाइम नहीं है, इतनी मैं बिज़ी थी। तो आप लोग मुझे बताएं, कुछ मुझे मोटिवेट करें कि मैं अपनी रूटीन कैसे सेट कर सकती हूँ। चलिए जी, आते हैं वीडियो की तरफ। तो आपको तो पता है कि आशीन के साथ ही सुरख़ाब है। ये हो नहीं सकता कि हम आशीन जाएँ और सुरख़ाब ना जाए। तो जब मैं आशीन आती हूँ तो मैं सुरख़ाब मस्ट आती हूँ। तो जी मैं सुरख़ाब जैसे ही एंटर हुई तो मुझे वहाँ पे कुछ ख़ास चीज़ें नज़र नहीं आई। मैंने 2-3 चीज़ें देखी और मैं वापस आ गई। तो वापस बाहर आई तो मैंने कहा चलो, उसके साथ जी ये जो जब मैं सुरख़ाब के साथ बाहर आई तो ये एक नई शॉप खुली थी। यहाँ पे एक गली सी है, वहाँ पे जो है रेडीमेड कपड़ों की एक शॉप खुली है। उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा जो है प्यारे-प्यारे कपड़े थे। इनकी मैंने प्राइस पूछी, आई थिंक ये 3,500 4,500 ऐसे इनकी प्राइसेस थी। और ये जो है ये फ्रॉक बना हुआ था, इसके साथ ट्राउज़र था और दुपट्टा था। तो ये बहुत प्यारे प्रिंट्स थे, तो ये उन लोगों के लिए अच्छे हैं जो कि रेडीमेड उनको चाहिए होते हैं। और वैसे भी मेरा ये मानना है कि रेडीमेड हमें ज़्यादा सस्ते पड़ते हैं, क्योंकि हम पहले तो कपड़े लो, वो भी कोई सस्ते तो आते नहीं। 3,500 के कपड़े आते हैं, 1,500 दर्जी ले लेता है, तो 5-6 हज़ार के हमें वैसे भी पड़ जाते हैं और वो लुक भी नहीं आती जो रेडीमेड कपड़ों की आती है। तो यहाँ पे बहुत प्यारे-प्यारे कपड़े थे। ये जो है, ये मैं इसकी आपको लोकेशन बता दूँ, ये जो सुरख़ाब है उसके थोड़ा-सा आगे जाएँ तो एक गली है, उसके अंदर ये कपड़ों की उन्होंने रेडीमेड कपड़े हैंग किए हुए हैं। इन्होंने डिफरेंट ब्रांड्स के, इसमें बिन सईद के भी काफ़ी सूट थे और भी कुछ उसके थे, लेकिन बहुत प्यारे ब्रांड्स थे और प्राइसेस भी रीज़नेबल थी। कोई ज़्यादा हाई प्राइसेस नहीं थी। 3,500 4,500 5,500 6,500 ऐसे इनकी प्राइसेस थी। तो ये भी बहुत प्यारा था। ये बॉटल ग्रीन था, इसके साथ भी ये लॉन का, इसकी लॉन काफ़ी अच्छी थी। उसके साथ ये रेड कलर का था, इसके साथ आई थिंक ब्लैक कलर का इसका दुपट्टा था और साथ पे नीचे शलवार थी। और ये जितने भी थे इन पे प्रॉपर लेसेस लगी हुई थी, एम्ब्रॉयडरी थी। और तो ये जो है मुझे ड्रेसेस काफ़ी अच्छे लगे हैं। और ये देखिए, ये जो ये रेड कलर का था, इस पे सारे जो है मिरर वर्क थे। तो ये भी बहुत प्यारे ड्रेसेस थे। तो अगर आपको रेडीमेड ड्रेसेस चाहिए तो आप यहाँ पे विज़िट कर सकती है। तो जी उसके साथ जी ये एक बेचारा बच्चा था ना, इसने ठेला लगाया हुआ था। इसमें जो है बच्चों के फ़्रॉक और ये सब कुछ। और यकीन करें, ये जो फ़्रॉक इसके थे ना, ये कितने का दे रहा था, 200 रुपये के, 200 रुपये के ये फ़्रॉक बेच रहा था ये। और ये बहुत रीज़नेबल थे। और ये देखिए बहुत कितने प्यारे प्यारे प्रिंट हैं। तो जो है हम लोगों को चाहिए कि जो ये इस तरह के लोग होते हैं ना, इन लोगों से बाय करें, क्योंकि ये बेचारे 210 50 10 का प्रॉफिट रख के जो है ये चीज़ें बेचते हैं। तो इसके पास बहुत ज़्यादा चीज़ें थी और इसके पोनियाँ थी और ये काफ़ी रीज़नेबल प्राइसेस थी। तो मैंने इसे वैसे मेरे पास तो काफ़ी ज़्यादा कपड़े थे बच्चों के, वरना मैं इसे ज़रूर लेती। तो मैंने इससे जो है क्या किया कि एक अंडरवेयर 2 अंडरवेयर्स ले लिए। ठीक है, तो ये जो अंडरवेयर, मुझे यही अंडरवेयर मुझे जो गोरा बाज़ार है वहाँ पे उधर 150 का एक अंडरवेयर दे रहा था और इसने मुझे 150 के 2 अंडरवेयर दे दिए। नहीं, 150 के भी नहीं, बल्कि इसने मुझे 50-50 का एक अंडरवेयर दिया। 100 के इसने मुझे 2 अंडरवेयर दिए। तो यकीन करें इतना फ़र्क होता है प्राइसेस में। और ये बेचारे लोग, इन लोगों से, ये डिज़र्विंग लोग होते हैं, इनसे लेना चाहिए। तो जी यहाँ पे मैं आ गई थी आर्शीन। आर्शीन में आते साथ ऊपर का जो ये जगह है वहाँ पे आ गई थी। तो सबसे पहले मैं इधर लेफ़्ट साइड पे आप जाए ना, तो यहाँ पे इनके पास बहुत ज़्यादा अबाया की कलेक्शन थी। वैसे तो आप लोग आएँ तो यहाँ पे कभी कभी फैंसी वेयर जो है वो लटके होते हैं और फिर एक साइड पे अबाया, लेकिन इस बार ये जो पूरा रैक था ये सारे अबाया का था। मैंने यहाँ से
काफ़ी अबाया ले चुकी हूँ। इनके अबाया थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और ये काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं। इनका स्टफ़ बहुत अच्छा होता है, इनके डिज़ाइन बहुत अच्छे होते हैं जो आपको नॉर्मल शॉप में नहीं मिलते। अब क्योंकि मैं तो पेशावर में रहती हूँ, पेशावर में इस तरह है कि यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे डिज़ाइन आपको हर शॉप में नहीं मिलेंगे। लाहौर और कराची का मुझे नहीं पता, वहाँ पे शायद अवेलेबल हो, लेकिन यहाँ पे इजीली आपको इस तरह के अबाया जो कि दुबई स्टाइल हों वो आपको बहुत कम शॉप से मिलेंगे, और अगर होते भी हैं तो उनका स्टफ़ अच्छा नहीं होता। अच्छा जी, यहाँ पे तो ये मुझे काफ़ी प्यारे प्यारे थे और इनकी प्राइसेस थोड़ी सी ज़्यादा थी, 6-7 हज़ार इस तरह के ये थे। ये ग्रे भी बहुत प्यारा था, ये काफ्तान टाइप बना हुआ था। और ये जो बैगी अबाया होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं क्योंकि इसमें आपको कोई टेंशन ही नहीं होती। ये फ्री साइज़ होते हैं, हर कोई इसको वेयर कर सकता है। उसके बाद जी इनकी आ गई थी फॉर फैंसी कलेक्शन। तो ये बहुत प्यारा सूट था, ये 3 पीस सूट था। इस पे सारा आप देख लें बीट्स लगे हुए थे, काम हुआ था। और यकीन करें ये सूट 3 पीस सिर्फ 5,500 का था। मुझे यकीन ही नहीं आया। और उसके साथ ऑर्गेन्जा का दुपट्टा था। मैंने दोबारा प्राइस टैग देखा तो उस पर फिर 5,500 था। और उसके बाद ये भी बहुत प्यार, इनके फैंस आप आशीन में जो फैंसी वेयर स्टिच है ना वो बहुत रीज़नेबल है। अच्छा जी, ये वाला भी बहुत प्यारा सूट था और इसकी प्राइस थी 7,500। ठीक है, इस पे भी सारा काम वगैरह हुआ हुआ था। ये ग्रे और फिर रोज़ी का कॉम्बिनेशन था। इसकी भी तकरीबन इसी तरह की प्राइस थी 6,500-7,500। तो काफ़ी रीज़नेबल हैं, इतनी कोई हाई प्राइसेस इन लोगों ने नहीं रखी हुई। तो इधर आपको कभी कभी बहुत सस्ते और बहुत अच्छे कपड़े भी मिल जाते। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम लोगों को लगता है कि जो बड़ी दुकानें हैं ना उधर जो है कपड़े काफ़ी महंगे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें कभी कभी जो छोटी दुकानें होती हैं ना उन पे कपड़े सस्ते मिल जाते हैं, और जो इतनी बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं उनमें हमें काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में कपड़े मिल जाते हैं, लेकिन वो आपकी लक होती है। तो ये ब्लैक कलर का भी सूट बहुत प्यारा था। ये इसकी भी तकरीबन यही प्राइस है, 6,500-7,500, विच इज़ रीज़नेबल एज़ कम्पेयर टू अदर्स। ये बहुत इनके, अगर आपको लेना हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इनके फैंसी वेयर ज़रूर ट्राई करें। ठीक है, तो मैं जो हूँ पहले जब हम छोटे होते थे तो सदर पेशावर में तो बस एक आशीन ही होता था जहाँ हम जाते थे और वहाँ से लोन के सूट लेते थे। लेकिन अब यहाँ पे वो चीज़ नहीं रही। आप देखें इनकी शॉप्स बिल्कुल खाली हैं। पहले तो इतनी रश होती थी कि पाँव रखने की भी जगह नहीं होती थी, लेकिन अब जब से ब्रांड्स आ गए हैं आशीन कोई जाता ही नहीं है, क्योंकि हमें वो ब्रांड्स में वो काफ़ी अच्छे क्वालिटी और कम प्राइसेस में बहुत अच्छी वैरायटी मिल जाती है। जबकि यहाँ पे जो है आशीन में अब वैसी चीज़ नहीं रही। तो जैसे जैसे तरक्की होती है पेशावर ने भी तरक्की की और यहाँ पे ब्रांड्स आ गए। तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग। इसके बाद जी मैंने आइसक्रीम खाई और मैं घर चली गई, क्योंकि जब आप भी आते हो तो उसके सामने जाने को ना वहाँ से आइसक्रीम खाना मस्ट होता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।